तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लुओ चैन को देखने के बाद में वो डीमन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने अपना पूरा ओरा जो था उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, तो फिर आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ़ डीमन को ऐसा लगता है कि वो मुझे बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से भाग सकता है। क्या सच में ऐसा लगा था कि ये ट्रिक मेरे ऊपर काम करेगी? लगता है कि तुम भूल चुके हो कि मैंने पास्ट में तुम्हारे जैसे जो पता नहीं कितने डीमन है उन्हें मारा है। अगर वे लोग इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल कर कर भाग पाते तो क्या वे सभी मेरे हाथों से नहीं बच जाते। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो अपनी पावर की मदद से जो वो डीमन होता है उसे बीचने लगता है और उस डीमन को बीचते हुए बोलता है कि मेरे जो सवाल है उसका बिल्कुल सही सही जवाब दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस बारे में जानता हूँ कि जो टेल बीस्ट है उन्हें तुमने ही पकड़ा हुआ है। और चूंकि जोटेल बीस्ट है वो ये साउथर्न मैन डोमेन के अंदर मौजूद नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि आखिर जोटेल बीस्ट है उन्हें तुमने कहाँ पर रखा हुआ है और आखिर इसके पीछे किस किस का हाथ है। और अब लुआ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते पे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम उन टेल बीस्ट के बारे में जानना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ भी जो है वो नहीं बताने वाला हूँ। और उस डीमन की इस बात को सुनकर जो वो चैन होता है वो उस डीमन से बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि तुम और ज़्यादा सफ़र जो है वो करना चाहते हो, तो चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी जो ख्वाहिश है उसे पूरा ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उस डीमन को और भी ज़्यादा ज़ोर से तपाने लगता है, जो देख कर वो डीमन जो होता है वो पागलों की तरह हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि लुओ चैन, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो और क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये ट्रिक जो है वो मेरे ऊपर काम कर जाएगी? तुम चाहे कितनी भी कोशिश जो है वो क्यों ना कर लो, लेकिन जो चीज़ तुम जानना चाहते हो वो कभी भी तुम मेरे मुंह से उगलवा नहीं पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो क्रेजी शोर मैन होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में जो क्रेजी शोर मैन होता है वो चैन से बोलता है कि मास्टर, ये डीमन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, मुझे लगता है कि हमें इस डीमन को एक अच्छा सबक जो है वो सिखाना चाहिए। और क्रेजी शोर मैन के इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अचानक से ही उस डीमन को एक गेंद में बदल देता है। और उस डीमन को गेंद में बदलने के बाद में जो लुओ चैन होता है वो उस डीमन को क्रेजी शोर मैन को देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, इसे तुम अपने पास में रखो। जो सुनकर क्रेजी शोर मैन जो होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। तभी लुओ चैन जो होता है वो क्रेजी शोर मैन से बोलता है कि मैंने इसकी सारी की सारी जो पावर है उसे सील कर दिया है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर इसके साथ में जिस प्रकार से भी डील करना चाहो वैसे डील कर सकते हो, अब ये तुम्हारे ऊपर है। जो सुनते के साथ ही क्रेजी शॉर्ट मैन जो होता है वो डीमन को देखकर बहुत ही अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि मास्टर, एक मिनट रुकिए और मेरी बात सुनिए, क्या आप इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर हो? मुझे लगता है कि आपको दोबारा से इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है और हो सकता है कि ये जंप कर कर भाग जाए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बड़ी सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ चैन के सभी साथी जो होते हैं वो खड़े होते हैं और जो ग्रेट टेल्टर होते हैं वो फ्लाइंग बोट को देखते हुए बोलते हैं कि ये तो सेक्ट मास्टर की फ्लाइंग बोट है, चलो फाइनली वे वापस आ गए। जोश उनका लॉन्ग चैन जो होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि पता नहीं जो सेक्ट लीडर है उन्होंने इस बार किस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट की होगी, क्योंकि जब भी सेक्ट मास्टर कहीं पर जाते हैं तो वे पक्का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो क्रेजी शोर मैन होता है वो चैन से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, आप इस बॉल को अपने ही पास में क्यों नहीं रख लेते हो, ये काफ़ी ज़्यादा फुदक रही है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन से बोलता है कि नहीं, कुछ टाइम के लिए तुम ही इसे अपने पास में रखो। और इतना बोलकर अब लुओ चैन जो होता है वो नीचे आ जाता है, जिसे देखकर लॉन्ग चैन जो होता है वो लुओ चैन के पास में आते हुए बोलता है कि मास्टर, चलो फाइनली आप वापस आ गए। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो लॉन्ग चैन से पूछता है कि जिस टाइम पर मैं यहाँ पर नहीं था तो क्या यहाँ पर कुछ हुआ था? जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग चैन होता है वो लुओ चैन को बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन अचानक से 5 एलिमेंट स्पिरिट ट्री जो है वो बड़ी सिटी के अंदर अपेयर हो गया, जिस कारण सभी लोगों की जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही स्पीड के साथ में बढ़ने लगी। और केवल इतना ही नहीं, जो ब्लैक ड्रैगन पैट्रीच है वो भी काफ़ी ज़्यादा अपनी इंजरी से रिकवर जो है वो कर चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किनपिंग होती है उसका ध्यान जो होता है वो उस डीमन के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलती है कि ये आई बॉल जो है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है, आखिर ये क्या चीज़ है? जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन्हें बताता है कि इसका नाम जो है वो डाकोई डीमन है, जो कि 72 फ्रेट डीमनों में से एक है और इसी ने ही जो 8 टेल बीस्ट है उन्हें कैप्चर किया हुआ है। और लुओ चैन की इस बात को सुनकर जो लॉन्ग चैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि अगर जो 8 टेल बीस्ट है उनकी बात की जाए तो वे सेलेस्टियल बीस्ट है, आखिर ये बड़ी सी आई बॉल जो है उन्हें कैप्चर कैसे कर सकता है? क्या इसका मतलब ये है कि इस आई बॉल के पास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है? और उनकी इस बात को सुनते के साथ ही जो क्रेजी शॉर्ट मैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, तुम लोग जो है वो इस चीज़ को कभी भी नहीं समझ सकते हो।
लेकिन तुम इस डीमन की पावर का अंदाज़ा जो है वो इसी से लगा सकते हो कि अगर मास्टर जो है वो ना होते तो जो ये डीमन है ये पूरे के पूरे साउथर्न रीजन को डिस्ट्रॉय कर चुका होता। और इतना बोलकर वो लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि फर्स्ट यंग लेडी मैं सही कह रहा हूँ ना। जो सुनते के साथ ही अब जो लोंग चैन होता है वो भी फर्स्ट यंग लेडी की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर ये कौन है। जो सुनने के बाद में लुओ चैन उसे बताता है कि ये साउथर्न मैन डोमेन के अंदर जो लिन फैमिली है उसकी एल्डेस्ट डॉटर है और फ्यूचर के अंदर हमारे यहाँ पर लिन फैमिली के साथ में जितने भी कॉन्टैक्ट हो गए उसकी रिस्पॉन्सिबल जो है वो यही होने वाली है। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी सेक्ट मास्टर जब भी कहीं पर जाते हैं तो वे कुछ बड़ा ही कर आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो लिन फैमिली है वो साउथर्न मैन डोमेन की काफ़ी सेंसेबल फैमिली निकली, तभी तो वो यहाँ पर इतनी जल्दी यंग मास्टर के साथ में आ गई। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लॉन्ग चैन होता है वो चैन से बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस लिन जो है उनका ध्यान मैं रखूँगा और सारे मैटरों को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि कुछ देर में मैं जो स्पिरिचुअल पावर है 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल ट्री की उसे समन करने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सेक्ट के अंदर सभी लोग जो है वो शांत रहे। और लुओ चैन की इस बात को सुनकर जो किनपिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलते हैं कि बिग ब्रदर यहाँ पर आपको भी जो स्पिरिचुअल पावर है उसे समन करना पड़ रहा है क्या? इसका मतलब ये है कि जो वो स्पिरिचुअल ट्री है उसकी कॉन्सियसनेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, इस टाइम पर जो मेरी स्पिरिचुअल कॉन्सियसनेस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसीलिए मुझे यहाँ पर थोड़े से ध्यान लगाने की ज़रूरत होगी, तो इसीलिए मैंने जो ये कैप्चर पर्सन किया है इसी से ही मुझे पता चल सकता है कि जो बीस्ट है वो कहाँ पर मिसिंग है। क्योंकि एक चीज़ को तो मैं यहाँ पर पक्की तरह से समझ चुका हूँ कि इस सबके पीछे जिसका भी हाथ है वो पर्सन ये कोई तो नहीं हो सकता, जो असल मास्टर माइंड है वो कोई और ही है जिसके बारे में मुझे पता करना है। और लुओ चैन की इस बात को सुनकर लॉन्ग चैन जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन आप अभी अभी तो इतने लंबे टाइम के बाद में सेक्ट के अंदर आए हो, तो क्या आप कुछ टाइम के लिए सेक्ट के अंदर ही नहीं रुकोगे? जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि चिंता मत करो, इस पर्सन की मेमोरी को देखने के लिए मुझे काफ़ी टाइम जो है वो लगने वाला है और जितना टाइम लगेगा उतने टाइम तक मैं सेक्ट के अंदर ही रहने वाला हूँ, तो अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो तुम मेरे पास में आ सकते हो। और अब इतना बोलकर लुओ चैन जो होता है वो उस डीमन को लेकर एक पेड़ के पास में आ जाता है और जो वो डीमन होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि यूजलेस लुओ चैन, यहाँ पर बेफालतू की स्ट्रगल करना बंद करो क्योंकि मैंने अपनी कॉन्सियसनेस को पहले से ही सील कर रखा है। यहाँ तक कि अगर तुम मेरे ऊपर सोल सर्चिंग टेक्निक जो है उसका भी इस्तेमाल करते हो तो उसके बाद भी तुम मेरे अंदर से वो सीक्रेट जो है वो बाहर नहीं निकाल पाओगे, जो सीक्रेट जो है वो तुम जानना चाहते हो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उस डीमन से बोलता है कि मैं बस जो तुम्हारे पीछे मास्टर माइंड है उसके बारे में जानना चाहता हूँ, यहाँ पर तुम्हारी जो मेमोरी है उसे देखने का मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि तुम्हारी मेमोरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बस 1000 साल पुरानी होगी। जो सुनकर वो डीमन जो होता है वो गुस्से में कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि शायद तुम इस चीज़ को नहीं जानते हो, लेकिन मैं 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल ट्रे की मदद से इस पावर को रखता हूँ कि मैं तुम्हें वाटर ऑफ ऑल थिंग में बदल सकूँ। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद में वो डीमन जो होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, वाटर ऑफ ऑल थिंग? क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास में वाटर ऑफ ऑल थिंग मौजूद है, लेकिन क्या हो गया अगर तुम्हारे पास में वो भी है तो? जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उस डीमन से बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो डीमनों को कोई भी बेनिफिट जो है वो नहीं पहुंचाती है। इसका कारण ये है कि तुम जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसे करप्ट करते हो। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो वाटर ऑफ ऑल थिंग होता है उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी की जो मात्रा होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसे कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जो है वो डालने वाला हूँ। इसीलिए बस अब ये देखना बाकी रह गया है कि तुम्हारी अभी की जो कंडीशन है उसके अंदर तुम उसे संभाल पाते हो या नहीं, क्योंकि मुझे इस चीज़ का डर है कि शायद इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर जो है वो तुम्हारी जो कॉन्सियसनेस है उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय जो है वो कर देगी। और लुओ चैन की इस बात को सुनकर जो वो डीमन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि क्या तुम मेरी कॉन्सियसनेस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपने पास से कोई वाटर जैसी चीज़ जो होती है उसे निकालते हुए बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी कॉन्सिस्टेंस को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता, बस मैं तुम्हारी सोल को सर्च करना चाहता हूँ। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या सोचते हो या फिर क्या करना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरी बात जो है वो मानोगे, तो इसीलिए मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। और इतना बोल कर लुओ चैन जो होता है वो उस लिक्विड की ड्रॉप को उस डीमन की तरफ भेजने लगता है, जो देखकर वो डीमन भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। घबराते हुए बोलता है कि एक मिनट को लुओ चैन, मेरी बात सुनो, अगर तुम जो है मेरी स्पिरिचुअल कॉन्सियसनेस है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हो तो तुम्हें यहाँ पर कुछ भी प्राप्त जो है वो नहीं होगा, उल्टा यहाँ पर जो तुम्हारे जो सेलेस्टियल बीस्ट है उनकी भी लोकेशन जो है वो तुम खो दोगे और तुम कभी भी उनके बारे में नहीं जान पाओगे कि आखिर वे कहाँ पर है। इसीलिए लुओ चैन में तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें कुछ भी उल्टी सीधी हरकत जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी एक छोटी सी गलती जो है वो यहाँ पर तुम्हारे सारी की सारी जो प्लानिंग है उसे पूरी तरह से बर्बाद जो है वो कर सकती है, यहाँ तक कि तुम्हारे साथियों की मौत का कारण भी बन सकती है।
और उस डीमन की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।